तो हिंदुस्तान में पहले जेलें ना 50-40 साल पहले स्टेट लेवल पे होती थी, 1-2 जेलें कि भाई ये हरियाणा की जेल है, रोहतक बनाई, यहाँ बनाई, 2 जेलें 3 जेलें। बाद में ये जेलें डिस्ट्रिक्ट लेवल बनने लग गई हैं। आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जेलें मिल जाती हैं, है ना? थोड़े दिनों में ये ब्लॉक लेवल पर और 20 साल बाद ये गांव लेवल पर हो जाएगी। ऐसा भी इस गांव की जेल है, ये इस गांव की जेल है, स्कूलों की जगह। और मुझे लगता है बाद में घर घर भी जेल होंगे। वैसे तो जेल है ही, अभी देखा जाए तो घर जेल से ही है। मजबूरी ना हो सोने की ना, देख भी आप घर ना पहुंचे। भाई लोग कहाँ घूम रहे रात को, ये करती हमने यार। और इसमें कोई क्या कहूं, इसमें दोष ना तो पत्नी का है, ना पति का है, ना कहीं है। ये दोष हमारी समझ का था। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, तो हमारे फायर ब्रिगेड के बहुत बड़े अफसर हैं, उन्होंने बोला मुझे ग्रैंडफादर सेलिब्रेशन में बोलने जाना, मैं चीफ गेस्ट हूँ, तो मुझे कुछ गाइड करेंगे? मैं शाहबाद पार कर रहा था, मैंने कहा हाँ मैं गाइड करता हूँ। पेन कागज लेके बैठे हुए थे। मैंने कहा देखो एक बताना कि संबंध बनाना नहीं होता, संबंध हमेशा बना होता है। संबंध निभाना होता है, पहचानना और निभाना। मनुष्य की प्रकृति में हो, चाहे जानवरों में हो, चाहे पेड़ पौधों में हो। अब पेड़ पौधे तो कोई संबंध निभाएंगे नहीं, और जानवरों का संबंध सिर्फ पैदा होने बड़े रहने तक होता है। मनुष्य में होता है, तो कोई भी मनुष्य 8 संबंध से ही होता है, 9वां संबंध नहीं होता और 7 होते नहीं। तो भैया ये 8 संबंध है और 8 संबंध बने रहते हैं। इसमें किसी आदमी को संबंध बनाना नहीं है, सर माता पिताजी का संबंध बनाऊंगा, सर बेटा बेटी का बनाऊंगा, आपको निभाने हैं। और संबंध की डेफिनेशन है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। संबंध का मतलब है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, कि मैं आपको पूर्ण कर दूं, आप मेरे को पूर्ण कर दो, अलग नहीं। संबंध का मतलब है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध किया हमने, मियां बीवी ने पूर्णता के अर्थ में, भाई बहन ने एक दूसरे की पूर्णता के अर्थ में, पति पत्नी, जो भी 8 संबंध हैं ये पूर्णता के अर्थ में अनुबंध हैं। तो मैंने कहा पहले तो ये बता देना। मैंने कहा दूसरा संबंधों का निर्वाह करना है। तीसरा, पता ये बात मैंने बाबा रामदेव जी क्या कही थी, वीडियो में देखेंगे तो, और वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर है। मैंने उनसे कहा था, मैं आस्था चैनल पर, मैंने कहा आज ना परिवार, उन परिवारों का टूटना निश्चित है जो परिवार आहार, आवास, अलंकार, शारीरिक जरूरत या विचार पर टिके हों। उन परिवार, ये अपने घर पे आजमा के देखना, उन परिवारों का टूटना निश्चित है जो परिवार आहार, आवास, अलंकार, जरूरतों पर या विचार पर टिके हों। कि मैंने विचार कर रखा कि हम तो ये है, आने वाला बच्चा गारंटी नहीं है कि उस विचार के साथ चलेगा, या मेरी पत्नी मेरे विचार से चले। विचार अगर प्रधान परिवार होगा तो टूटना निश्चित है। आहार, आवास, अलंकार या जरूरतों के प्रधानता होगी, टूटना निश्चित है। क्योंकि ये सारा सामान ना मार्केट में फाइनेंस में आ गया है। आप कह रहे हो कि भाई मेरा आवास है, मेरा घर है, इसलिए तू मेरा कहना मानेगा। वो कहता रख अपने घर को, डीडीए ने मकान बना रखे, उड्डा उड्डा नहीं, कोई चला जाऊंगा। आपने कहा कि भाई आहार, उधर रेस्टोरेंट खुले हुए यार, खाना नहीं आता, पैकेट घर में देगा वो। अलंकार कि आप ठाकुर हो तो मैं भी छोटा ठाकुर हूं, मैं कौन सा जोड़ लूं, मैं अलग मैं भी नहीं लूंगा भाई। या कोई जरूरतें, या फिर कहूं कि मेरा विचार है हम दुनिया में राज करेंगे। वो कहता पागल है क्या, अपने में राज करता दुनिया में कर, मेरे को टेंशन दे दी। अगर परिवार इस पे अगर खड़े रहेंगे तो टूटेंगे। अब परिवार क्यों नहीं टूटेगा? अगर परिवार व्यवहार प्रधान है, अगर परिवार व्यवहार प्रधान है तो वो टूटेगा नहीं। कि विचार भले न मिले, व्यवहार में कमी मत करियो भाई। आप समझ आई? अगर व्यवहार प्रधान परिवार है तो परिवार कभी नहीं टूटेगा। क्यों भाई? मेरे आपके विचार भले ना मिले, व्यवहार में कमी नहीं होनी चाहिए आपके मेरे बीच में, तो टूटेगा कैसे परिवार यार? आहार भले ही हमारा ना मैच करे,
ये वेजिटेरियन, मैं नॉन वेजिटेरियन, ये दोनों खाता है, ये पांचों खाता है। बोले कुछ भी खाए, व्यवहार में कमी मत छोड़िए भाई। तो अगर परिवार कीजिएगा, अपने सास ससुर, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में करिएगा कि देखो पापा, देखो मम्मी, देखो बेटा, आज के बाद से व्यवहार में कमी नहीं छोड़ेंगे। विचार भले ही ना मिले, व्यवहार में कमी नहीं छोड़ेंगे। अब बताओ परिवार काहे को टूटेगा? अगर मैं बूढ़ा हूं और मेरी बहू और मेरा पोता, उसके हमारे विचार नहीं मिल रहे, क्योंकि मैं अपने एंगल से देख रहा हूं, वो अपने एंगल से देख रहा हूं, तो मैं कहूं तू बेवकूफ है, और वो कहे तुम्हारी उम्र चली गई, तुम बिल्कुल रिटायर हो। बोले भले ही कुछ भी हो बेटा, व्यवहार में कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि संबंध का मतलब क्या था? पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। कि तुझ पर एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है, वो ये कहे मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास एनर्जी है। एक्सपीरियंस मैं तुझे दूंगा, एनर्जी तू मेरे विचारों को देना। परिवार का टूट जाएगा भाई। हमने परिभाषा समझी ही नहीं थी। हमने समझा पिताजी ने जो कह दिया वो ठीक है। मतलब एक लड़की को देखो, उसके घर में कैसे भी रहते हो, उसकी माँ उसको ठीक लगेगी, मगर जैसे ही बहू आएगी ना, बहू कह देगी सबसे बुरी सास मेरी यही है, मेरी माँ ठीक थी। उसकी माँ के घर में जो बहू आएगी वो कहेगी मेरी सास खराब है, मेरी माँ ठीक थी। क्योंकि उसी माता में पले होते ना लोग। आपने व्यवहार पर ध्यान रखा ही नहीं कभी। तो परिवार की परिभाषा ये है।